श्री गणेशाय नमः। राम कथा की बात, मिठास की बात, विश्वास की बात और जीवन में सही और गलत समझकर जीना है, ये रामायण की गाथा है। रामायण राजा दशरथ जी की 3 रानियां कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी, अवधपुरी में राजकुमार महाराज दशरथ जी ने पूरी जनता को प्रेम भाव से जिया। जब उम्र होने लगी तो दशरथ जी को एक विचार आया, मेरे पास कोई संतान नहीं है। चिंता हुई। वशिष्ठ मुनि जी से बात हुई। दशरथ जी ने जो वशिष्ठ मुनि जी ने कहा वही किया और पुत्रेष्टि यज्ञ के कारण राजा दशरथ के 4 पुत्र हुए, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। राम पर दशरथ का अत्यधिक स्नेह था। उन्हें 4 बच्चे पसंद थे, पर राम के साथ दशरथ की गाथा, दशरथ के मन में जो राम की सेवा, राम की भक्ति, राम की पूजा देखी है, दशरथ जी एक ही बात माने कि मेरे सब पुत्र प्यारे हैं, राम मेरे बड़े पुत्र और प्यारा पुत्र है। दूसरी तरफ 4 भाई कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी माताओं के साथ वहां पर पहचान के लिए उनका नाम कुछ नहीं था, वो था माताएं कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी। और समय बीतने लगा। दशरथ जी ने 4 पुत्रों को विद्या, बुद्धि, धर्म, ज्ञान सब कुछ समझाया। वक्त बीता। अब थोड़े से बच्चे बड़े होने लगे 4। तो राम जी ने सोचा 14-15 साल की उम्र में जब आने लगे तो मेरे 4 बच्चों का विवाह, ये मन में विचार आया। विचार तो आ गया। अभी विचार आपस में कर ही रहे थे कि विश्वामित्र जी आ गए। विश्वामित्र जी ने राम को बुलाया। राम के साथ लक्ष्मण भी गए। दशरथ जी चाहते तो नहीं थे राम को लेने, लेकिन जाना था, आदर्श है ना, नीति का नियम भी जीना था। और दशरथ जी राम और लक्ष्मण को भेजते हैं। विश्वामित्र जी उन्हें लेकर जाते हैं। अवधपुरी से आगे बढ़े और पहुंच गए हैं जनकपुर। जनकपुर में विश्वामित्र जी ने राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न का विवाह वहीं करवाया। और उसके बाद जैसे ही अच्छी खबर हुई विवाह की, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न की बात, ये सब बातें, तभी जब लौट कर सब आए जनकपुर से तो अब खुशियों का अंबार था अवधपुरी में। पर ये क्या पता है कि जीवन में अच्छा और बुरा होना है, होता ही है। दशरथ जी ने कहा तो 4 बच्चों के जन्म की खुशी, विवाह की बात सुनी। और कैकेयी कैसे बदल गई पता नहीं, मंथरा के साथ, और 2 वरदान मांग लिए राजा राम को कि वन में दो, तुम जंगल में जाओ। दशरथ जी बहुत बुरे हाल में थे, क्योंकि उन्हें तो राम के अलावा और कुछ चाहिए ही नहीं, और राम को वनवास 14 वर्षों का। पर यही कथा है, तभी तो रामायण में जीवन की कथा, क्या करना चाहिए, क्या हो जाता है। दशरथ जी गुजर जाते हैं। राम वन को गए,
6 दिन हुए। विश्वामित्र जी वहाँ पर थे। उन्होंने भरत और शत्रुघ्न को आने के लिए कहा था। जरूरी है, क्योंकि दशरथ जी की मौत के बाद कोई राजा होना चाहिए। यही है रामायण की कथा। दशरथ जी जब चले जाते हैं तो और बुरा हाल, कहीं कुछ 14 वर्षों के लिए राम ने। अब राम जब गए थे तो साथ में लक्ष्मण तो तैयार ही हैं, क्योंकि राम के साथ जहाँ रहना है बस लक्ष्मण को वहीं रहना है। तो सीता माँ, राजा राम और लक्ष्मण तीनों वन में गए। वन में अलग अलग तरह से दिन काटे। दंडक वन में 10 वर्ष काटे और अब आगे बढ़ना ही समय था, थोड़ा ही, कि वहाँ पर रावण आ गया। रावण की कथाओं को क्या कहें कि रावण ने अयोध्या नगरी के, राजा राम के, मानव जाति के जीवन में ऐसी बुरी हाल करवा दी कि सीता रावण ने ऐसा किया कि सीता को लंका ले गया। लंका में अशोक वाटिका में बांध दिया। सीता माँ की हालत क्या हुई। हनुमान, राम के दुलारे हनुमान जी, वहाँ जब हनुमान जी से मिलते हैं तो बस प्रथम था हनुमान की गाथा कि मुझे लंका जाकर राम की जो आज्ञा है वो आज्ञा पूरी करनी है। जामवंत जी ने हनुमान को बताया कि आप कर सकते हो, आप लंका जा सकते हैं, खबर ले सकते हैं। और चुटकी से हमारे हनुमान जी ने सब कुछ कर दिया। लंका पहुँचे इतनी जल्दी में कि पता ही नहीं चला, एक हवा की दौरान में, और पहुँच गए। रावण को देखा, सीता माँ दुख में थी, अशोक वाटिका में बैठी। रावण का छोटा भाई विभीषण बहुत अच्छा सच्चा राम भक्त है। उन्होंने भी हनुमान जी से बातें की। हनुमान जी और विभीषण की बातें के बाद सीता माँ मिली अशोक वाटिका में, और राजा राम की अंगूठी हनुमान जी ने सीता माँ को दिखाई तो सीता माँ को विश्वास आ गया कि राजा राम की कथा है ये। वहीं बातें हुई। रावण के जो राक्षस गण थे जिन्होंने बुरा किया उसको तो चटनी करवाई, और बाकी कुछ कैसा किया नहीं। बस ये था कि रावण को बताया है तो संदेश दे दिया, देख लो। रावण ने पूछा तुम कौन हो? बोला मैं तो राम का दूत हूँ, राम का सेवक हूँ। मैं तो आज्ञा में हूँ जो मेरे प्रभु का। ऐसी बातों में रावण ने क्रोध किया। हनुमान को जलाने की, आग लगाने की, पूंछ की बात की तो हनुमान जी ने चुटकी में पूंछ वो तैयार करने की उधारी उनको ही दी। हाँ ठीक है, लाओ आग लगा दो। पूंछ लगाई, हनुमान ने लंका जलवा डाली। ये है हनुमान, ये है अंजनी माँ के लाडले हनुमान, अंजनी नंदन पवन पुत्र। और इस प्रकार ये रामायण की कथा में बाल राम कथा पढ़ने नहीं आती, पर ये पता है कि राजा राम, दशरथ जी ने जो कथाएं बताई, दशरथ जी ने जिस प्रकार अयोध्या नगरी में अपने जीवन में जो प्रमुख कार्य वो करवाए, वो राजा राम ने सीखे। और वही राजा राम हमारे भक्त हैं, हमारे भगवान हैं। और श्री भगवान राम के सबसे साथी, प्रेमी, विद्या देने वाले और लेने वाले परम भक्त हनुमान जी की गाथा निराली है। रावण का वध हुआ था बाद में। सीता ने जब अशोक वाटिका में रुकी हुई थी तो राम वहाँ पहुँचे, रावण का वध हुआ, सीता राम को वापस मिल गई और अयोध्या की ओर तैयारी होने लगी। 14 वर्ष पूरे जो हो गए थे, कैकेयी माँ ने 14 वर्ष मांगे और ये 14 वर्ष
जीवन की कथा के बारे में जो समझाया, जो बताया, वो जीवन का क्या हाल होता है वो बताया। और कई वर्षों तक, 14 वर्षों के बाद बदलाव हुआ, अयोध्या लौटने की तैयारी। और अयोध्या कौन जाएंगे? राम तभी जा पाएंगे जब हनुमान साथ है। ये सच्ची मित्रता तो ये है। मन में बस रामायण की बात को समझने के लिए कुछ सुन लें, कुछ पढ़ लें, कुछ आ जाए, ना आए तो श्री राम जय जय राम, सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान, और कभी कह दें ओम नमः शिवाय, तो भोलेनाथ के रुद्र अवतार हनुमान हमारे साथ हैं। आज तो मंगलवार है, बालाजी का वार है, अंजनी माँ के लाडले पिता पवन के पवन पुत्र हनुमान की गाथा न्यारी। रामायण की कथा अपने आप में जीवन की शिक्षा द्वार का, ज्ञान का, चिंता और विषय में नया रास्ता, नया और बुरा समझना, यही समझ में आती है रामायण की गाथा से। ओम नमः शिवाय।